नमस्कार, मेरा नाम राज उपाध्याय है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी ग्रेजुएशन नागपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है। आज हम बात करने वाले हैं संपर्क फाउंडेशन के बारे में। संपर्क फाउंडेशन, जो कि सन 2005 में विनीत नायर सर द्वारा स्थापित किया गया था और जिसके फाउंडर हैं श्री विनीत नायर सर और श्रीमती अनुपमा नायर मैडम। सन 2013 में सर ने अपना सारा काम ड्रॉप करके पूरा समय संपर्क फाउंडेशन को दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए या फिर बदलाव के लिए, तरक्की के लिए किसी एक मॉडल या टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी से उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी मदद मिलती है उन्हें ग्रोथ करने में। ऐसा ही कोई मॉडल सर ने सबसे पहले एससीएल में लॉन्च किया था। एससीएल में इम्प्लीमेंट करने के बाद में जिससे इम्प्लीमेंट हुआ, जिसकी वजह से एससीएल कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था। उसी मॉडल को सर ने फिर संपर्क फाउंडेशन में इम्प्लीमेंट किया, जिसके माध्यम से बच्चों को उन्हें पढ़ने लिखने और उन्हें समझने में, उन्हें बोलने में काफ़ी आसानी मिलती है और जिसके माध्यम से बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। आज हम लोग उसी मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस मॉडल का नाम है एडकर मॉडल। एडकर मॉडल एडकर मॉडल बच्चों के पाँच पाँच चीज़ों पे काम करता है। एडकर मॉडल, जो कि सबसे पहले आता है आपका ए से अवेयरनेस, सेकंड नंबर पे आता है आपका डिज़ायर, थर्ड नंबर पे आता है आपका नॉलेज, फोर्थ नंबर पे आता है आपका एबिलिटी एंड फिफ्थ वन जो कि आपका लास्ट है वो आता है रेनफोर्समेंट। यही 5 चीज़ों से बच्चों को उन्हें डेवलप करने में, उन्हें एक टॉपिक के बारे में, एक एक किसी विषय के बारे में समझने में, इस माध्यम से इन पाँचों चीज़ों के प्रोसेस के थ्रू बच्चों को समझने में काफ़ी आसानी मिलती है, जो कि संपर्क फाउंडेशन के थ्रू हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। इस मॉडल के से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक मतलब काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छे से उस टॉपिक के बारे में समझने में, उन्हें सीखने में उनकी काफ़ी हद तक क्षमता बढ़ जाती है। तो आज हम उसी मॉडल के बारे में आपको बड़ी विस्तार से बताने जा रहे हैं। एडकर मॉडल में सबसे पहले हम बच्चों के अवेयरनेस के बारे में काम करते हैं। हम बच्चों को उस टॉपिक के बारे में, उस अ, विषय के बारे में काम करने पे उसे मदद मिलती है। उसे काम करने पे उसे काफ़ी अ, एक अ, ये मदद करवाते हैं। जैसे कि हमने जागरूक किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसे एक टॉपिक के बारे में जागरूक किया। जैसे कि एक फल है, तो हमने उस फल के बारे में उसे जागरूक किया कि एक नया फल है। तो बट वो उस फल के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसके कलर के बारे में, वो फल आता कहाँ से, वो सारी चीज़ें हम उसी प्रोसेस के थ्रू, इस एडकर मॉडल के थ्रू हम उसे बताने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका डिज़ायर। हम डिज़ायर पे जो सेकंड नंबर की प्रोसेस होती है, डिज़ायर में हम बच्चों को उस फल के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने एग्ज़ाम्पल फल का लिया था। तो हम उस फल के बारे में, उस टॉपिक के विषय के बारे में उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा करते हैं, एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि जिससे हम उस बच्चे को उस उस फल के, उसे किसी टॉपिक के विषय के बारे में या किसी चीज़ के बारे में समझाने में उसे मदद मिल सके। तो वो बच्चा उस चीज़ को लेके जागरूक हो, तो वो आगे का फिर उसे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तो फिर वो आगे उस टॉपिक या उस चीज़ के बारे में आगे काम कर पाएगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका नॉलेज। नॉलेज, तो हम बच्चों को उस चीज़ के या उस टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में या उसी चीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं। उस नॉलेज का माध्यम काफ़ी प्रकार से संपर्क फाउंडेशन देता है। लाइक जैसे उसमें कई सारे स्किल्स आते हैं, जैसे आपके हो गए लर्निंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स एंड टचिंग स्किल्स। तो उन मतलब लाइक आपका उस सारी चीज़ों को, इन सारे स्किल्स के माध्यम से समझाने में, पढ़ने में, बोलने में एंड इन सारी चीज़ों को समझाने में काफ़ी मदद मिलती है। हम उन चीज़ों के माध्यम से ही बच्चों को उस सारे टॉपिक के बारे में नॉलेज दे पाते हैं और बच्चे भी उन्हें, ताकि उन स्किल्स के द्वारा ही बच्चे उन्हें काफ़ी अच्छे से ईज़िली समझ सकते हैं। एंड फोर्थ वन जो आपका आता है, वो आता है आपकी एबिलिटी। एबिलिटी, अब हमने सारी चीज़ें उस बच्चों को बता दी, बट उसकी एबिलिटी, अब उसने उस चीज़ को कहाँ तक ग्रैप्स किया, उसने उस चीज़ के बारे में कहाँ तक गेन किया। तो हम उनकी एबिलिटी को जानने के लिए वही तीन, फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था, उनकी अवेयरनेस, उनकी डिज़ायर, उनके नॉलेज को इकट्ठा करके उनकी एबिलिटी देखी जाती है। लाइक जैसे एक प्रोसेस को थ्रू हमने उन्हें कोई उस टॉपिक के बारे में, जब हमने सारी चीज़ें उन्हें नॉलेज दे दिया, उन्हें उनके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, सब कुछ उन्हें बता दिया, अवेयरनेस पैदा कर दिया, तो उसके बारे में उनका जो रिज़ल्ट होता है या जो उनकी जो जानकारी कहाँ तक उन्हें वो चीज़ समझ में आई है, तो उसी एबिलिटी के माध्यम से हम पता करते हैं। जैसे कि हमने उन्हें कोई टास्क दे दिया उस चीज़ के बारे में, या उन्हें कोई एक वर्कबुक दे दी, या कोई उन्हें चीज़ उसके बारे में बताने बोला।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई एग्ज़ाम होती है, उस टॉपिक के उसके माध्यम से हम उन्हें पता करते हैं कि वो कहाँ तक उस चीज़ को, उनकी एबिलिटी कहाँ तक उस चीज़ को समझने में प्राप्त हुई है। एंड जो फोर्थ वन वो आता है आपका, फिफ्थ वन सॉरी, जो फिफ्थ वन आपका आता है वो होता है आपका, जो लास्ट वन है वो होता है आपका रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट में हम बच्चों को यही सारी चीज़ों के बारे में फिर से रिवाइज करवाते हैं। उनका एक निष्कर्ष निकलता है कि फाइनली हाँ, बच्चे ने उस चीज़ों को कहाँ तक समझ पाया है। उसके बाद हम उस रेनफोर्समेंट में बच्चों को सारी चीज़ें, अवेयरनेस को एंड आपका डिज़ायर को, आपके नॉलेज को, आपके एबिलिटी को फिर से रिवाइज करवा के बच्चों को उन्हें एक रेनफोर्स किया जाता है। उन्हें एक रेनफोर्स करके उन्हें पूरी एक स्किल डेवलप कर दी जाती है उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के में प्रॉपर नॉलेज गेन करवा दिया जाता है। बट हम खुद, जो संपर्क फाउंडेशन है, वो खुद बच्चों तक डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं पहुंचाती है। इसके एक बीच के माध्यम होते हैं हमारे टीचर्स। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है, हम टीचर्स के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचाते हैं, उन्हें एक स्किल डेवलप करने में मदद करवाते हैं। हम टीचर्स को इनकी जो अवेयरनेस होती है, जो डिज़ायर्स होते हैं, जो उनके नॉलेज होता है, जो आपका, जो उनकी एबिलिटी होती है, जो उनकी रेनफोर्समेंट होती है, उन चीज़ों को उन टीचर तक पहुंचा के फिर उन बच्चों तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले हम टीचर के अंदर वही अवेयरनेस क्रिएट करवा के, उनके अंदर एक जागरूकता क्रिएट करवा के, उनके अंदर एक डिज़ायर फील करवाते हैं, एक उनके अंदर एक प्राइड फील होता है। हम उन्हें एक प्राइड फील करवाते हैं, उन्हें गर्व गर्व महसूस करवाते हैं कि जैसे एक टीचर ही है जो एक बच्चों को एक काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुँचने में मदद करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी IAS IPS या कोई भी बड़े पद का अधिकारी, चाहे CM चाहे PM कोई भी हो, वो बिना टीचर के उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि टीचर उनका एक साथ न दे। तो इसलिए हम उन्हें उस चीज़ के बारे में बता के कुछ एग्जांपल्स दे के अच्छे लोगों का, तो उन्हें प्राइड फील करा, ताकि वो प्राइड फील करके बच्चों को उस चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझा सकें। उसके बाद में वही सेम प्रोसेस से हम आते हैं उनके डिज़ायर्स के बाद उनके नॉलेज में, वही नॉलेज हम टीचर्स को दे के टीचर प्रॉपर्ली हमारे माध्यम से उन बच्चों को देते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका वही फोर्थ प्रोसेस एबिलिटी, एंड फिफ्थ वन इज जो लास्ट आपका रेनफोर्समेंट। यही सारे को मिला के हम एक बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप करते हैं, एक उन्हें समझने, पढ़ने, लिखने की उनकी एक क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। यही माध्यम से हम उन्हीं टीचर्स के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंच पाते हैं। यही सारी चीज़ें संपर्क फाउंडेशन एक इस मॉडल के थ्रू काफ़ी अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहा है।